मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। श्याम आईएएस आपको टेलीग्राम चैनल पर कौन सी सर्विस दे रहा है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ श्याम लर्निंग ऐप पर जो सुविधाएं मिल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये निःशुल्क सर्विस है। आपके यूट्यूब पर जो सर्विस मिल रही है डेली का डेली, ये सभी बेहद महत्वपूर्ण है आपकी सफलता में योगदान। ऐसे विद्यार्थी जो लगातार अपने सेल्फ स्टडी में हैं, जो स्व अध्ययन कर रहे हैं, अगर उनका भी यहाँ से थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो मेरी मेहनत जो है आपके लिए सार्थक हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि टेलीग्राम सर्विस में क्या देना है। तो हमको टेलीग्राम सर्विस पर, टेलीग्राम पर अगर आप जाते हैं, वहां पर आपको एक चैनल मिलेगा श्याम आईएएस ऑफिशियल। इस नाम से मिलेगा, श्याम आईएएस ऑफिशियल के नाम से। ये देख रहे हैं ना, श्याम आईएएस ऑफिशियल के नाम से ये चैनल है। श्याम आईएएस ऑफिशियल में डेली आपको ये 4 पीडीएफ जो है प्रोवाइड होते हैं। ये 4 सर्विसेज जो है डेली मिलती हैं। इसमें कि इंग्लिश, हालाँकि सीसैट का भी इंग्लिश मीडियम में हम कंटेंट दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और ख़ास तौर से जो यूपी पीसीएस के विद्यार्थी हैं, जो इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे देना ही देना है, इंग्लिश की क्लास भी आपकी ऐप पे चल रही है। यहाँ पर आपको डेली वो कंटेंट मिलता है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सर्विस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सर्विस ये है कि आपको 6 पेज का कंटेंट ऑफ द डे, डेली का कंटेंट मिलता है। इसमें हमारा भूगोल विषय का मैप ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे डेली हम जो है देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 6 पेज होगा, 6 पेज में आपको सबसे पहले मिलता है डेली जनरल अवेयरनेस क्विज। तो ये जो डेली जनरल अवेयरनेस क्विज के नाम से लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है? ये है डेली करंट अफेयर्स की। ये क्या है मेरे भाई? डेली करंट अफेयर्स की, यानी जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ये कैसे? जैसे अब मान लीजिए आपने कल का करंट न्यूज पढ़ा, सारी चीजें की, मैगजीन पढ़ लिया। अब उससे रिलेटेड कौन से महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं, तो ये 10 सवाल यहाँ पर हम लोग शामिल करते हैं। इन 10 सवालों को आप लोग जो है देखें, पहले अपने से हल करें, ठीक है? अपने से हल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आंसर शीट दे दी जाती है कि कौन सा सही है, कौन सा। अब इसकी विस्तृत व्याख्या हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जल्द ही यूट्यूब पर शुरू होने वाली है, ठीक है? ये सर्विस डेली जो है आपको मिलने वाली है यूट्यूब के माध्यम। फिर इसके बाद हम लोग देते हैं जे डेली जनरल स्टडीज क्विज, यानी आपका ये एमसीक्यू है एक तरीके से, ठीक है? किसका? जीएस का। तो आज जैसे पॉलिटी का आया है, किसी दिन जो है ज्योग्राफी का आता है, किसी दिन साइंस का आता है, किसी दिन हिस्ट्री का आता है। तो हम आपका हर विषय में रिवीजन कराते रहते हैं। तो जो विद्यार्थी लगातार हमारे यहाँ आईएएस वाले बैच में है, पीसीएस वाले बैच में है, ठीक है, फाउंडेशन बैच आईएएस पीसीएस का 2 चल रहा है उसमें है, या यूपी पीसीएस प्री वाले बैच में है, वो सबको ये सर्विस जो है डेली मिलती रहती है। तो आप ये जनरल स्टडीज के देख रहे हैं कि यूपीएससी लेवल के सभी सवाल जो है हम लोग डेली बनाते हैं इसमें। और इसका भी 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जैसे एक पेज में आता है, वो सब चीज शामिल कर। फिर हम आपको देते हैं डेली स्टैटिक जीके वन लाइनर। ये जीके नहीं, वह जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेली कंटेंट जो बनता है, जिसका हम इतिहास, भूगोल, ठीक है, पॉलिटी और आपका जो है साइंस, करंट, इस सब का ये डेली आता रहता है कंटेंट। और इस कंटेंट में जैसे आज आया है, ये जो है पॉलिटी से रिलेटेड, तो पॉलिटी से रिलेटेड आया तो आप देखिए जौनपुर के बारे में दे रहा है कि जौनपुर का स्थान, ये इतिहास से रिलेटेड है ना, वहाँ की। तो ये इतिहास का महत्वपूर्ण पॉइंट है एक तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं टॉपिक ऑफ द डे। तो टॉपिक ऑफ द डे होता है, ये जो है हमेशा करंट अफेयर्स में कोई कंटेंट जो मुद्दा चल रहा होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है, ना कि जो है यूट्यूब पर प्रसिद्ध होने के लिए। तो बहुत सारी चीजें चल रही ना, आप देखोगे आयोग इससे सवाल ही नहीं पूछता। जैसे एपिस्टीन फाइल बहुत चर्चा में है, जैसे कि हालांकि वहाँ जो
वेनेजुला की जो घटना है, वो घटना जो है बड़े पैमाने पर करंट अफ़ेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ज्योग्राफ़ी में उसमें कैसे सवाल बने वो मैं आपको भूगोल विषय में जब वहाँ पर चलेंगे दक्षिण अमेरिका में तो हम बताएँगे आपको। तो करंट अफ़ेयर्स में डेली अब जैसे ये निपाह वायरस आया हुआ है, ये समाचार में क्यों है? आप इसको पढ़ सकते हैं डेली का डेली। बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया गया है और हमारे विषय से 2 पेज आपको जाता है डेली का डेली। हमारे विषय से 2 पेज आपको जाता है डेली का डेली। एक तो कंटेंट ऑफ द डे जाता है, मैप ऑफ द डे जो कि भारत से रिलेटेड होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि डेली ये देखते हैं कि भारत का मैप से कौन-सा पॉइंट हम डेली का डेली आपका रिवीजन कराते हैं। वो कंटेंट हम दे जैसे आज पेन्नार डेल्टा के बारे में आया है ना? ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेन्नार डेल्टा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भारत के दक्षिण पूर्वी तट के साथ स्थित है। यह पेन्ना नदी की वितरिकाओं द्वारा निर्मित है, जो उत्तकुरु के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। यह डेल्टाई क्षेत्र लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसका अनुमान 1425 से 1775 वर्ग किलोमीटर के बीच है। वो वैज्ञानिक अध्ययन चतुर्थक काल से संबंधित प्राचीन पेनार डेल्टा की पहचान करते हैं, जो मोटी जलोढ़ अवसादन से चिन्हित है। कनिगिरी जलाशय सिंचाई, शहरी जलापूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण संरचना के रूप में सहायक है। ऊपरी धारा में स्थित इसके बारे में जितने महत्वपूर्ण कंटेंट है उस डेल्टा के बारे में, ऐसे ही डेली का जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करना क्यों महत्वपूर्ण है? अगर इतनी बेहतरीन सर्विस आपको चाहिए, हमारे श्याम आईएएस जो है अ, सर्विस से यहाँ पर जुड़ेंगे, तो आपको ये रिवीजन डेली का डेली मिलने वाला है। फिर उसके बाद है मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैप ऑफ द वर्ल्ड में भी हम डेली का डेली देखते रहते हैं कि मैप ऑफ द वर्ल्ड में कौन सा पॉइंट आपका रिवीजन कराए, जो करंट से भी रिलेटेड रहे, करंट में भी चर्चा में रहे। अब जैसे आज थ्वाइट्स ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। ग्लेशियर कितने महत्वपूर्ण हैं जब हम लोग पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन पढ़ते हैं, तो ग्लेशियरों का बहुत बड़ा नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि आज दुनिया में ग्लेशियर ही संकट में है। ग्लेशियर के संकट के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये ग्लेशियर संकट में और ये ग्लेशियरों के संकट के वजह से लगातार समुद्री जल स्तर में जो वृद्धि हो रही है, तो दुनिया के बहुत सारे द्वीप विलुप्त होंगे, दुनिया के बहुत सारे तटीय शहर विलुप्त हो जाएँगे। ऐसा धरती पर नज़ारा आपको देखने वाला है। तो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में जैसे यहाँ पर थ्वाइट्स हिमनद के तीव्र पतन से दीर्घकालिक समुद्र स्तर वृद्धि को लेकर के नई चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। ये जो है आपका चर्चा का विषय हुआ है। थ्वाइट्स हिमनद पश्चिमी अंटार्कटिका हिम चादर का एक प्रमुख अपवाह बेसिन निर्मित करता है, जो एल्सवर्थ लैंड से हिम को अमुंडसेन सागर क्षेत्र की ओर प्रवाहित करता है। तो ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका हिम चादर। ये देखिए मैप ऑफ द डे में अंटार्कटिका आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका का पार्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप का। और उस जो कि दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है और जो पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। और उस महाद्वीप में ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो कहीं न कहीं समुद्री जल स्तर में जो वृद्धि होगी, वो जल स्तर में वृद्धि हमारे आपके लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है। जैसा कि हमने बताया क्या-क्या हो सकता है इसमें, यह हिमनद पाइन और आइलैंड में अमुंडसेन सागर का भाग है। विसर्जित होता है यह क्षेत्र उल्लेखनीय महासागरीय ऊष्मीकरणीय प्रवृत्तियों का अनुभव कर रहा है। इसका हिम सागर संपर्क क्षेत्र लगभग 120 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसे विश्व का सबसे चौड़ा समुद्री समाप्ति हिमनद अग्रभाग बनता है। इसका समुद्री छोर का लगभग 50 किलोमीटर भाग एक तैरते हुए हिमशैल्फ के रूप में हिम विद्यमान है, जो तटीय जल क्षेत्र के रूप में फैला है। ग्राउंडिंग लाइन समुद्र जल स्तर से लगभग 800 से 1200 मीटर की गहराई तक स्थित, जहां यह लगभग अतसरी जल अधिष्ठान से जुड़ी रहती है। यह हिमनद लगभग 1,92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो आकार में फ्लोरिडा राज्य के तुलनीय है। ओके, इसका नामकरण फ्रेडरिक टी ट्वाइट्स के नाम पर किया गया, जो हिमनद भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान के अमेरिकी विशेषज्ञ थे। केवल ट्वाइट्स हिमनद की तीव्र हिम हानि के कारण वार्षिक वैश्विक समुद्र जल स्तर में वृद्धि लगभग 4% योगदान दी। ये केवल एक ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर वृद्धि में 4% योगदान देता है। ये बहुत बड़ी बात है। एल्थवार्ड हिमनद की तीव्र हिमहानि के कारण वार्षिक वैश्विक स्तर वृद्धि में लगभग 4% योगदान देता है। अपेक्षाकृत उष्ण सर्प
सर्कम्फ्लोर द्वीप वाटर तैरते हुए हिमशिल्प के नीचे प्रवेश आधारित विघलन को तीव्र करता है। नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसी संस्थाओं द्वारा उपग्रह ऊंचाई मिति अध्ययन 1990 के दशक में सतत सतही अवनमन की पुष्टि करते हैं। वार्षिक हिम निर्गमन लगभग 10 अरब मीट्रिक टन से बढ़कर के 80 अरब मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि खतरे की घंटी है। वर्तमान हिम हानि प्राकृतिक हिमपात पुनर्भरण की तुलना में लगभग 50 अरब मीट्रिक टन प्रति वर्ष अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो वातावरण से जितनी बर्फबारी हो रही है, उसकी तुलना में बर्फ की पिघलने की दर ज्यादा है और यही चिंता का विषय है। वैज्ञानिक मॉडलिंग अध्ययन 2040 के दशक तक संभावित ध्वंस चरणों की आवश्यकता व्यक्त करते हैं। यद्यपि समय सीमा अनिश्चित है, आपके व्यापक समुद्री जलस्तर प्रभाव के कारण इस हिमनद को प्राय ड्यूम्सडे हिमनद कहा जाता है। इस तरह का डेली कंटेंट ऑफ द डे ये 6 पेज का आपको मिलता है यहाँ पर ये सर्विस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या आपको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसके बाद यहाँ पर हम आपको जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो है न्यूज़पेपर से, ठीक है, जितने न्यूज आते हैं उनसे एनालिसिस करके आपको डेली करंट अफेयर्स ऑफ द डे में हम आपको 10 पेज का करंट अफेयर्स प्रोवाइड, पेज का 10 पेज का यूपीएससी के लिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो डेली का कंटेंट आपको मिलता है नोट्स बनाने के लिए। विधिवत नोट्स बनाइए और जो मंथली मैगजीन है उस मैगजीन को जब आप पढ़ेंगे तो ये अगर डेली का कंटेंट अगर आप पढ़ते रहते हैं मंडे टू सैटरडे ये सर्विस रहती है और इस सर्विस के बाद जो है आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं जब आप करंट की मैगजीन हमारी पढ़ेंगे। तो ये देखिए हमारे स्रोत हैं न्यूज क्रेडिट, इनको पीआईबी से, पीटीआई से, न्यूज एनआईआर से, द हिंदू से, एनआईआर से, बिजनेस स्टैंडर्ड से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, डेक्कन हेराल्ड से, हिंदुस्तान टाइम्स से, बीबीसी न्यूज से, जितने ऑथेंटिक न्यूज है वहां से सोर्स हमारे हैं। न्यूज जो हम कवर करते हैं ये सब चीजों से पूरी टीम हमारी लगी रहती है और टीम के माध्यम से ये सारी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश किया गया। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। अब इसके बाद इसमें बिल में क्या-क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाती है। और ये 10 पेज का जो कंटेंट है, वंदे मातरम गीत, सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पर पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। नया क्या है, ये क्या गाइडलाइन है वंदे मातरम के बारे में, ये पूरा आपको यहाँ पर डे में मिल रहा है, डेली करंट अफेयर्स में मिल रहा है। तो जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं ये 10 पेज में आपको पूरा कवर कर दिया जाता है। अर्थात आप इतना न्यूज़पेपर, इतनी सारी चीजें जितना डस्ट कलेक्शन करके जब आप स्टडी करेंगे वो सारा निचोड़ जो है डेली का डेली आपको यहाँ पर के फिर जो है इस तरह से ये क्या-क्या चीजें इसमें है आपको मिलने वाला है। स्कूल और पब्लिक इवेंट में क्या होगा, स्कूलों को नेशनल सिंबल के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए एक दिन की शुरुआत नेशनल सॉन्ग से करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। यह गाना सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए पब्लिक इवेंट में ही डेकोरेट के साथ गाया जाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम दे देते हैं। फिर उसके बाद डीआरडीओ ने सीएसआईआर के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया। ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जो है कंटेंट करंट होगा। अब इसमें क्या-क्या चीजें हैं ये पूरा पढ़ करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आके बताना ये चाह रहे थे कि आपके श्याम आईएएस आपके लिए क्या कर रहा है? श्याम आईएएस की टीम आपके लिए क्या कर रही है? कैसे हम कह रहे हैं कि हम लोग बेहतर करने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं, तो वो कैसे आएगा? रातों दिन मेहनत करके आएगा और रातों दिन मेहनत जो है रिक्शा वाला भी करता है और रातों दिन मेहनत तो मुकेश अंबानी भी करते हैं। लेकिन हमारे वो हम कैसे करेंगे? हम मेहनत कैसे करें? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जैसे हम कहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 8 घंटा पढ़ना चाहिए। कोई कहेगा 18 घंटा, अरे भैया 18 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो। लेकिन 8 घंटा पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए और क्या पढ़ना है, ये बहुत मायने रखता है।
इस तरह का कंटेंट ऑफ द डे अगर आप ले करके देखते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर इसके बाद जो है हम ये आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में बदलाव। फिर इसके बाद जो है हमारा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, मुंबई को भारत की पहली म्यूजिकल रोड मिली जिस पर जय हो बज रहा है। अरे वाह! क्या बात है। भारत के मुंबई में जो है एक ऐसी रोड मिल गई कि जिस पर आप चलोगे तो म्यूजिक भी बजेगा भाई। ये भारत जो है एक अद्भुत जो है आपको भारत में देखने को मिले। फिर उसके बाद ये हमारे बैच रन कर रहे हैं भैया, जिसको बैच में एडमिशन लेना है। आपको आईएएस टारगेट बैच हमारा चल रहा है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहा है, जो कि इसमें 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, 25,750 रुपए में। फिर इसके बाद जो है आईएएस फाउंडेशन बैच 2027-28 हमारे यहाँ रन कर रहा है, जो कि इस समय लगभग 21% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, 41,625 रुपए का। यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ रन कर रहा है, जो कि आपको इस समय लगभग नियर अबाउट 25% डिस्काउंट के साथ ये 20,737 रुपए का मिल रहा है। यूपी पीसीएस 2026 का टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें देखो प्री और मेंस दोनों फाउंडेशन में सब कुछ शामिल है, प्री मेंस इंटरव्यू गाइडेंस इसमें भी शामिल है। और ये इसमें मात्र 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 10,625 रुपए की। ठीक है? फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ यूपीपीसीएस प्री स्पेशल बैच, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर पहली सीढ़ी आप हम लोग कैसे चढ़ेंगे, फिर अगली सीढ़ी पे कैसे जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लिया है, क्योंकि सीटें लिमिटेड हमारे यहाँ रहती हैं। हम सीट बहुत ज़्यादा नहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कम सीट में हम बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ काम करके। पूरी टीम हमारी आपके लिए समर्पित है। ओके, तो आप यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए श्याम लर्निंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और सभी कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पेड कोर्स में जाइए और अपना कोर्स जो भी आपको लेना है परचेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पर जेम्स वैन डेर बीक, डासन क्रीक, चार ये जो है इनका निधन हुआ है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कौन सा करंट में ये है, आपका इंडियन नेवी ने मल्टीनेशनल टास्क फोर्स की कमान संभाली। ये देखिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आया आपका। फिर उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण समाचारों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाने के लिए वायु शक्ति एक्सरसाइज एयर स्पेस में आईएफ के दबदबे को फिर से पक्का करेगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए। फिर इसके बाद जो है हम आपको दे देखिए आपका क्या है, कोसोवो की पार्लियामेंट ने 66 से 49 वोटों से पूर्ति को कैबिनेट को मंजूरी दी। ये देखे एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। फिर उसके बाद जो है आपका ये रहा डेली का करंट अफेयर। इस तरह का सर्विस को लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। यूट्यूब पर आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स मैं मंडे से या ट्यूसडे से, ठीक है, 2 में से किसी एक दिन को शुरुआत कर रहे हैं हमारे बहुत तगड़े से। क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को बहुत प्रिपेयर्ड होकर के सैटिस्फाई नहीं होते, तब तक उस चीज़ को हम डिलीवर नहीं करते, तब तक हम आपको तक पहुँचाते नहीं। ये सब चीज़ों से हमको जब संतुष्टि मिल जाती, तसल्ली मिल जाती कि हाँ, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए काम, यहाँ से हम सफल हो सकते हैं, यहाँ से हम सभी लोग देखो मैं हम शब्द का यहाँ पर सिर्फ हमारा मार्गदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर आपकी कठिन तपस्या, आपका कठिन मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। और वो अगर सही दिशा में हो, फिर सफलता तो जीवन आपके कदम चूमेगी ही। तो आज इस एपिसोड में हम इतना ही, फिर आपके साथ सीधे करंट अफेयर्स में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।